पारिवारिक व्यापार है। क्या है? पारिवारिक व्यापार। जब तक आप अपनी पत्नी को, जो कुंवारियां हैं, अपने बॉयफ्रेंड को, अपने दोस्त को ये कंफर्ट नहीं दिला पा रहे कि आप एक अच्छा सशक्त काम कर रहे हैं, जब तक आप ओके एक कॉन्सेप्ट में आज बात करूंगी तो समझ आया आपको काम किसके साथ नहीं करना है? समझ रहे हैं? राइट? आपको बैलेंस समझ में आया है? आज देखिए हम लोग सिर्फ लीडरशिप पे मोस्टली बात करेंगे क्योंकि मोटिवेशन और ये वो पता है कमरे तक सीमित रहता है और ये सिर्फ बड़े सेमिनार्स में अच्छा लगता है जो RS होता है। RS लीडरशिप प्रोग्रेस प्रोग्राम। अगर आज आप एक कीमती समय और इस विश्वास के साथ मेरे पास आए हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपके समय को सही जगह लगवाऊं आपसे, क्योंकि अपलाइन एक शब्द है जिसने मेरे जीवन को बदला है पिछले 1.5 साल। शिवकांत जी बहुत अच्छे मुकाम पर रहे हैं, टॉप लेवल ऑफ द कंपनी, टॉप अचीवर और ये वो लाखों का चेक सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद एक चीज थी इसकी और जिससे मैंने इस 1.5 साल में इतना सब कुछ सीखा है कि आज मन करता है कि मैं 24/7 सिर्फ फील्ड में रहूं और अपने परिवार और अपने लोगों के साथ रहूं। क्या है वो शब्द है श्रद्धा, फेथ, विश्वास। अगर ये अडिग है तो ब्रह्मांड की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक पाएगी। बताती हूँ कैसे। कहाँ काम कर रहे हैं आप? क्या इसमें अचीवर्स हैं? क्या लोग लाखों कमा रहे हैं? क्या लोग सपनों को पूरा कर रहे हैं? क्या लोग जी रहे हैं? क्या लोग जीवन को जी रहे हैं? तो आप क्यों नहीं जी? क्योंकि श्रद्धा की कमी है। आपको शायद IMC में इतनी श्रद्धा नहीं है कि आप वो सब नहीं ले पा रहे हैं जो आज मेरे पास है। समझ रहे हैं बात को? श्रद्धा की कमी है जो मेरे पास मर्सिडीज नहीं है। श्रद्धा की कमी है जो आज लाखों की टीम नहीं है। श्रद्धा की कमी है जो हम और आप शायद उस मुकाम तक पहुंच नहीं पाए। श्रद्धा की कमी है कि आज लोग हमारे लिए ताली नहीं बजा रहे, हम दूसरों के लिए बजाते जाते। और श्रद्धा की कमी है जो स्वाभिमान के लिए आज हम इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को संभाल नहीं पा रहे हैं और वहां कुछ कर नहीं पा रहे हैं। श्रद्धा, इसे विश्वास कहिए, फेथ कहिए। मैं अपने टीम से हमेशा कहती हूँ कुछ भी करो अपने दिल से पूछो, अपने मन से पूछो, क्या श्रद्धा है इतनी अडिग? श्रद्धा होती है, विश्वास होती है, उसी को सब कुछ मिलता है। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। ये तो ऊपर वाला भी हमसे कहता है। कोशिश तो करो, श्रद्धा तो रखो। मुझे श्रद्धा नहीं थी कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कैसे होगा, क्या है, ये नहीं। चलिए सर के पास तो बहुत एक्सपीरियंस है, 6 महीने का मेरा छोटा बच्चा है, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है, कैसे होगा। और जिस दिन मेरी ये श्रद्धा स्ट्रांग हुई उस दिन 5 महीने में टॉप मोस्ट लेवल ले लिया उस कंपनी का, जो रिकॉर्ड है कि दीपशिखा और शिवकांत आए थे जी, रिकॉर्ड बना के गए। ये चीज हमें होनी चाहिए। और IMC में भी शिवकांत जी ने इसी श्रद्धा भाव के कारण ही फर्स्ट जैगुआर ली कंपनी की 1 करोड़ की, जब कोई इनोवा से ऊपर सोच नहीं रहा था। ऑलमोस्ट फर्स्ट CP समझ लीजिए कि हमारे अपलाइन और हमें सिर्फ एक क्लोजिंग का अंतर है। फर्स्ट CP समझ लीजिए ऑलमोस्ट सेकंड CP, फर्स्ट जैगुआर अचीवर और पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ऐसे इस कंपनी में निर्णय लिए हैं जो आज सबके लिए एक स्टैंडर्ड, एक बार है और हर कोई वैसा करना चाहता है। तो आपकी श्रद्धा कहां कमजोर पड़ रही है? कौन आपको कामयाब बनाएगा? MD सर? अपलाइन? प्रोडक्ट? कौन? खुद आप स्वयं और आपकी श्रद्धा।
नहीं जी, हमको तो आपने ज्वाइनिंग करा लिया, कुछ लोग हैं ऐसे, सर हमने आईडी लगा ली है, आप संभाल लीजिए। सर मैंने इतनी आइडिया लगा ली हैं, आप संभाल लीजिएगा। किसके मन में ऐसा भाव आता है? जिसमें श्रद्धा नहीं, जिसकी श्रद्धा कम है स्वयं। मैं इस क्षेत्र से हूँ, झारखंड क्षेत्र से हूँ और एक आदिवासी समाज से हूँ। बहुत लोगों को कंपनी में होता था कि अरे ये अच्छा है, ये हमको सिखाएगी क्या करना है। और मेरे ही कुछ ऐसे लीडर्स हुआ करते थे, अरे हमको तो 25 साल का तजुर्बा है, आप हमको सिखाएंगे कैसे काम करना है। और आज वही लोग हैं जो बेशुमार मुझसे मोहब्बत करते हैं, मानते हैं, चरण स्पर्श करते हैं और हमको इतना मानते हैं। मेरी श्रद्धा थी कि इस नफरत को मैं मोहब्बत में बदलूंगी और आज वो हुआ क्योंकि मेरी श्रद्धा थी। मुझे थी ये श्रद्धा कि नहीं, दीप शिखा मिंज जब नाम आए तो कपकपी होनी चाहिए सबको, और आज वो हुआ। सिर्फ इस कंपनी में ही नहीं, इस इंडस्ट्री में मैंने अपना नाम बनाया। और इसलिए हुआ कि मुझे खुद में श्रद्धा थी कि मैं ये कर सकती हूँ। अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बन सकती हैं तो हम और आप क्यों नहीं? श्रद्धा कम है। आईएमसी बेस्ट है, आईएमसी बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लाखों कमा रहे हैं लोग, सब कुछ सही चल रहा है। बोलेंगे अरे 2 टांग वाले भी आएंगे, आप भ्रमित होंगे क्योंकि श्रद्धा कम है। मुझे कोई माइकल लाल बता के दिखाए 2 टांग की कंपनी, दोनों तोड़ देंगे टांग उसका। दोनों तोड़ देंगे। हाथी के तो दांत होते हैं ना, वो दिखाने के और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। और 2 टांग वाले सिर्फ हम इंसान ही अच्छे लगते हैं, कंपनी अच्छी नहीं लगती है और वो चलती भी नहीं है। एक्सपीरियंस है। आज आप दिग्गज टॉप मोस्ट लीडर ऑफ एशिया, पैन इंडिया, अगर आप बात करें, कौन है ये 2 टांग वाले? मैंने तो नहीं देखा कोई ऐसा, कोई बहुत सक्सेसफुल जिसको मैं आइडियलाइज करूंगी। मैं कुछ लीडर्स का नहीं नाम लूंगी बिकॉज यूनिवर्सल, बट ट्रेनर्स का सोनू शर्मा जी जैसे लीडर्स को देखिए, या बड़े बड़े एसपी भाई साहब को देखिए। क्या बड़ी बात है, कंपनी खोल के 2 टांग वाली हम लोग नहीं बना सकते हैं? क्या मैं और शिवकांत जी नहीं कर सकते हैं? कर सकते। तो फिर एक लीडर होना और एक एमडी होना, ये 2 अलग चीज है। एक एमडी एक लीडर हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि लीडर एमडी बन सकता है। बहुत अंतर है दोनों चीजों में। मिले हैं हम कुछ नए अभी एमडीओ से कुछ ही दिनों पहले, चेहरा उतर गया है जी, नाम नहीं कर सकते हैं, मित्र भी है हमारे। और इतनी मजाल है कि हमको 2 टांग बता दें, बता ही नहीं सकते हैं। श्रद्धा, आप अपने व्यक्तित्व को, और एक बहुत 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 जरूरी बात, लोग आपकी तुलसी से नहीं जुड़ रहे हैं आपसे, जी जी, राइट? लोग आपसे जुड़ते हैं, आपके व्यक्तित्व से जुड़ते हैं जी। हमारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो एक जरिया है, एक माध्यम है, तो लोग हमसे जुड़ते हैं। प्रोडक्ट, प्लान, कंपनी, भगवान की दया से हमारे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है, हमारे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन बताने की हमें झिझक है। क्यों? श्रद्धा ही नहीं है। मैं भी मिलकर आ रही हूँ, जब मैं फील्ड में हूँ, मैंने देखा है कि लोगों का लकवा जो सालों का था, कहते हैं मैडम, कल एक वीडियो हुआ, कल एक गढ़वा में हुआ, एक व्यक्ति थरथरा, वैसे बैठी हुई थी बाहर चेयर में, थोड़ी सी जो मीटिंग थी, मैं थोड़ी देर बाहर बैठी हुई थी, उनका थोड़ा हवा रहते हैं, एक थरथराता हुआ, कांपता हुआ एक बच्चे का सहारा लेते हुए एक व्यक्ति आ रहे थे, एमसी के टी शर्ट में आए और सोचिए थरथरा रहे और चरण स्पर्श करना चाह रहे थे। मैं खड़ी हो गई, मैंने कहा जी जी। व्यक्ति कहता है मैं पैरालिसिस 3 साल से हूँ मैडम, लेकिन मैं एक दिन भी ऐसा नहीं है जब आईएमसी के बारे में लोगों को नहीं पता था, क्योंकि उसकी श्रद्धा है कि वो जो ठीक हो रहा है और जब होएगा, और पता है क्या बोला कि मैडम जो काली वाली आपकी गाड़ी है ना, ऐसे वाला लेंगे, हम छू सकते हैं इसको। आप उसकी श्रद्धा देखिए, मेरी आंखों में सब आंसू आ गए। मैंने उसके बाद फिर वीडियो भी शूट कराया कि ये श्रद्धा। फिर मैंने, धर्मेंद्र जी थे मेरे लीडर मेरे साथ, मैंने कहा धर्मेंद्र जी फिर मैं और आप दुख के मत जाना चाहिए, हम कुछ नहीं कर रहे। वाकई सब कुछ सही सलामत होते हुए, इतनी अच्छी कंपनी होते हुए, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स होते हुए, इतना अच्छा सशक्त प्लान होते हुए, इतना अच्छा सिस्टम होते हुए,
अगर मैं भी अगर आज कहीं हम लोग रुके हैं तो हम और आप कुछ नहीं कर रहे, उस व्यक्ति के जुनून के आगे हम और आप कुछ नहीं। और मैंने कहा भी, कल भरी महफिल में भी कहा, उसके बाद जब मैं वापस अंदर गई क्लोजिंग के लिए, मैंने कहा कि शायद मैं इस फूल माले के योग्य ही नहीं समझती हूँ अपने आप। मैं योग्य तब समझूंगी जब वो लोग मंच पर होंगे और मैं नीचे बैठकर उनको सुनूंगी, मेरी योग्यता तब होगी। आज भी कह रहे थे अभी भी आंसर की मैम बुके और ये वो, मेरी अब इच्छा नहीं चाहिए मुझे मेरा गुलदस्ता ना मेरी टीम है। सच, मेरा जो गुलदस्ता है मेरी टीम, और मेरा जो हार है ना वो मेरी टीम की सफलता है, वही मेरा गहना है। ये बिजनेस इमोशंस का है, ये बिजनेस संबंधों का है, और जब तक हमारे संबंध अच्छे नहीं है, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा नहीं है, चाहे आईएमसी और आपके बीच, चाहे आपकी टीम और आपके बीच वो श्रद्धा विश्वास नहीं है, आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस एक दूसरे को सफल बनाने का है। जब आप एक व्यक्ति के लिए भी अच्छा सोचते हैं ना, ऊपर वाला आपकी तैयारी कर रहा होता है कुछ बड़े के लिए। काफी लोगों ने बोला मैडम मिट्टी का घर है, कैसे रहेंगे आप? बोला जैसे मेरा लीडर रहता है, जैसे मेरा लीडर रहता है। जब तक मैं, आज लोग चेयरमैन क्या बन जाते हैं फिर पूछना नहीं चाहते हैं ना, भारत के चेयरमैन बन गए, फर्स्ट चेयरमैन है हम, सेकंड चेयरमैन है हम। जब तक आप सामने वाले के पाँव के छाले नहीं देखते ना, तो उनके जूतों को जज नहीं करना चाहिए। मेरा मुकाम इतना आसान है ना, जो अभी सुपरस्टार बना है उसका मुकाम आसान है, शायद उसका और भी मुश्किल है, जो हम समझ भी नहीं सकते हैं कितना मुश्किल है। जब मैंने देखा बोलबा क्षेत्र में जहाँ नेटवर्क नहीं है, शिवकांत जी परेशान हो गए, अरे मैडम किडनैप तो नहीं ना हो गई? बोले अरे हम किडनैप हो जाएंगे झारखंड में, कौन सरदर्दी लेगा इतना? आप सोचिए जहाँ नेटवर्क नहीं है, जहाँ एक आउटलेट नहीं है, बाकी तो दूर छोड़िए, सिमडेगा तक में नहीं है, वहां जोसेफ जी वॉलेट जी इतना बड़ा धंधा कर रहे हैं। मैं हैरान हो गई कैसे कर, मैं आश्चर्यचकित हो गई कैसे कर। और यहाँ 5G है जी, रांची जैसे शहर में है, हाँ, और हमसे काम नहीं हो रहा। फिर कहेंगे कि मैडम कैसे करें। हम हमेशा अपने आप को कंपेयर करते हैं उधर से। अरे कभी उससे कंपेयर करिए कि आप उससे कितने बेहतर हैं, उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपकी श्रद्धा में कमी है। मेरा काम है आप सबको सच्चाई बताना, आपकी पावर बताना। हनुमान जी का पता था ना, उनको स्वयं की शक्तियों का आभास ही नहीं था, सिचुएशन के हिसाब से आते थे। ये सिचुएशन आ गई है, घड़ी आ गई। देखिए कोविड के बाद मैं और आप अगर जिंदा हैं तो ये पुनर्जन्म से कम नहीं है। और अगर अब भी कुछ नहीं किए, जाइए घर और बैठ जाइए। लीडरशिप, प्रोग्रेस, आरएस, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं लाख यहाँ भाषण दूं, ट्रेनिंग दूं, लेकिन जब तक आप जिज्ञासु नहीं होंगे कुछ करने की, आपकी श्रद्धा मजबूत नहीं होगी, मैं और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर कहेंगे कि मैडम टीम टूट गई। आपकी स्वयं की श्रद्धा में कमी थी, इसीलिए आपकी टीम टूटी। आज कैसे, आज कोई छू के दिखाए? चलिए हम नहीं थे ना 1.5 साल, अब हम बोलते हैं, लाइव भी है, छू के दिखाएं हमारी टीम को, फिर बताएंगे 2 टांग वालों को। आपको एक बहुत अच्छा सिस्टम मिला है, आईएमसी गर्व है। देखिए मैंने इस इंडस्ट्री में अन्य बहुत सारी कंपनीज हैं, एमडीज हैं जो संपर्क करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और मैंने जब मैं आई आईएमसी, मैंने कहा था कि पहले मैं बहू बनकर आई थी, लेकिन अब मैं बेटी बनकर आई हूँ आईएमसी में। और अभी मेरा कर्तव्य है कि जो मेरा इतना बड़ा परिवार है, आईएमसी पूरा मेरी टीम, मैं कभी ऐसी ये सब नीच और छोटी सोच का प्रमाण नहीं देती। आईएमसी मेरी कंपनी है, मुझसे बात करो। ये जज्बा आप में होना चाहिए। जब आप इस वर्दी को धारण कर लेते हैं, कोई ड्रेस कोड नहीं है जी, ये एक वर्दी है,
ये आपको एक गर्व महसूस कराता है कि आप इस कंपनी के मालिक हैं। सत्यन सर है फील्ड में, मैं और आप हैं। इस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर्स कौन हुए? मैं और आप। और जब तक मुझ में ये श्रद्धा नहीं होगी कि मेरी कंपनी कुछ कर सकती है, मेरे प्रोडक्ट में वो दम है, मेरे विजन में वो दम है, तो क्या कोई मुझसे जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, छूले तो वो होना चाहिए कॉन्फिडेंस। हमको बहुत लोग बोले मैडम वो क्षेत्र ऐसा है, आप कैसे, थोड़ा रिस्की है, ये है वो है। हम बोले आप फिर हमको जानते नहीं। हम आईएमसी से पहले झारखंड में ही थे, और जब जोसेफ जी और क्वालिटी जी देखे ना तो हैरान थे सब लोग। धर्मेंद्र जी हैरान थे, नहीं पता था ना। धर्मेंद्र जी हैरान थे। देखिए झारखंड मेरी धरती है, और यहाँ से प्यार अलग पैमाने पर है जिसकी कोई तुलना नहीं। और इसके लिए अगर कोई मुझे पक्षपाती भी कहना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ तो ये मेरा गर्व है कि मैं करना चाहती हूँ। अब सवाल है कि आप लोग कितने तैयार हैं। आप सभी, मुझे नहीं पता आपका अपलाइन डाउनलाइन कौन है, क्या है, कौन ये वो, मैं इतना जानती हूँ हम और आप आईएमसी के छत्र छाया के नीचे बैठे हैं, और मेरा ये परम कर्तव्य है कि आज यहाँ बैठे किन्हीं कुछ क्षण लोगों की भी जीवन बदल पाऊं, वो मेरा सौभाग्य है। और ये चीज आप सब में होनी चाहिए। वही है लीडरशिप प्रोग्रेस प्रोग्राम। पहले तो खुद को प्रोग्रेस में लाइए। कितने 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 प्लान दिखा रहे हैं आप लोग पर डे? चलिए बताइए। तुलसी बेच रहे हैं कि प्लान दिखा रहे हैं? प्लान दिखा रहे हैं। कितने लोग दिखा रहे हैं डेली? 4 से 3। ओके, देखिए अगर वाकई श्रद्धा है और कुछ करना चाह रहे हैं ना इस कंपनी में, 10 लोगों को डेली पकड़िए। 10 ना मिले, आईने के आगे प्लान दीजिए, पर दीजिए। अपनी कमिटमेंट को फेल मत होने दीजिए। ये बिजनेस कमिटमेंट का भी है। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ कहते हैं, कोई कमिटमेंट्स करते हैं, तो उनको पूरा करें, क्योंकि मैंने फिर कहा है लोग यहाँ से नहीं आपसे जुड़ते हैं। बहुत मायने रखता है आपका व्यक्तित्व, आपके एक एक शब्द बहुत मायने रखता है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। अपने कमिटमेंट से फेल मत होइए, वही होता है लीडर। अब जोसेफ जी बोले अभी हम 15 दिन पहले ही हम आके गए हैं, और हम ऐसे ही जोसेफ जी ऐसे मतलब एकदम हल्के में बोलती है कि मैडम काश आप एक बार हमारे, हम बोले यार हम सुने भी नहीं कौन सा गांव है, कौन सा क्या है, जिला टका टुका कुछ नहीं सुने। बोले हमारे, और उनको विश्वास भी नहीं था। बोले हम तो ऐसी गलती से बोले, गलती नहीं, आप सही बोले, और आपका हक है, मजबूरी नहीं है। अगर आप मेरी टीम है, आपका हक है कहना कि मैडम हमको मीटिंग चाहिए। ये आपका हक है, इसको अपना हक समझें प्लीज। क्योंकि अगर हम लोग बिजनेस पार्टनर हैं और अगर सुख दुख दोनों में साथ नहीं है ना, तो किसी काम के नहीं है हम लोग। और हम आए हैं बोलवा, और यकीन मानिए जीवन का, मैं पूरे अपने जीवन का, अभी तक तो वैसे बहुत कम उम्र है, वो उम्र बताएंगे नहीं हम, क्योंकि बताया नहीं जाता। राइट मतलब 25 साल की उम्र में, 26 साल की उम्र में हम इतना देख लिए हैं ना कि, और जो बोलबा के जो हम 2-3 दिन थे, शायद मेरे जीवन के सबसे अनमोल, सबसे अच्छे दिन थे। उन दिनों ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि इतने लोग मुझे चाहते हैं। मैं कितनी खुशनसीब उसने मुझे बनाया कि मैं आज लोगों की जिंदगियां बदल रही हूँ, और ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही पॉसिबल है। बता नहीं सकती। पता है जब मेरी विदाई हुई थी, ऐसा लगा बेटी को विदा करते हैं ना, वैसा था। मैं बोले जी, गांव की महिलाएं, कोई अपना अमरूद पेड़ से ला रही हैं, कोई चिवड़ा बांध रहा है, कोई अरसा रोटी बना रहा है, और सब लोग आ रहे हैं और मुझे वो देते जा, इतना प्रेम, इसकी मतलब मैंने कल्पना नहीं की थी। पैसा आज हर कोई कमा रहा है, सवाल है स्वाभिमान की और इज्जत से कितना लोग कमा रहे हैं। मैं कल लीडर्स गाड़ी में, हम लोग 2-2:30 बजे मैं रांची पहुंची हूँ अपनी मीटिंग्स करके डाल्टनगंज से। 2:30 बजे हम लोग रांची पहुंचे, और मैं उस दौरान बात कर रही थी कि कभी सोचे हो आप लोग कि हम लोग कितने खुशनसीब हैं। आज कोई टेंशन नहीं है हम लोग का, कितने खुशनसीब, कितनी सुकून का जीवन है एक तरीके से, एक नेटवर्कर का।
जाते हैं आपको माला पहनाया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है, इतना प्यार दिया जाता है कि आप लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ना आपको घुमा है, आपको पता ही नहीं है किसका जिंदगी बदल रही है। और मुझे पता ही नहीं था कि इतने लोग मुझे जानते भी हैं। हाँ, एक्ट्रेस हूँ, झारखंड में नागपुर, चलो इंडस्ट्री में रही हूँ, और वो अलग चीज है, बट आज पैन इंडिया में आपको एक पहचान है, ये वाकई बहुत बड़ी बात है। और आम को खास बनाना ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है आईएमसी। श्रीकांत सर के पास अभी देखते हैं नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। जो 10 साल पहले एक फोटो है इनकी, हम गलती से एक दिन देख ली, एक पीपीटी में कंपनी डाली थी, हम बोले देखे होते तो शादी नहीं करते। ऐसी फोटो थी, देखे आप भाई, आप देखिए आम को खास क्या ट्रांजिशन है श्रीकांत जी के जीवन में। ये आईएमसी के बदौलत है, इस इंडस्ट्री के बदौलत है, और उनकी श्रद्धा के बदौलत। जब हम नए नए शादी होके गए थे, पार्लर ढूंढ रहे थे भाई, महिला मिला नहीं। हरियाणा के छोटे से गांव में ढूंढेंगे कहाँ मिलेगा। तो बोलते हैं, बोले थोड़ा सा खाली करिए, पंडिताइन की बहू आई है तो जाए। तो बोलती है ऐसी कौन सी वीवीआईपी है उसके लिए हम अपने ग्राहक को हटाएं। तो परिचय दिया कि अच्छा वो जो बड़ी वाली कोठी है ना, सबसे गांव में सबसे बड़ी कोठी सर बनाए। तो बोलते वो ना वो, अच्छा उसी पागल की पत्नी है। सोचिए कैसा बोल रहे हैं। अब हम अंदर अंदर खुश हुए, हाँ से बहुत प्रसन्नता हुई। बोले अच्छा उस पागल की पत्नी है, वही ना जो झोला टांग के तुलसी बेच रहा था, क्या दवाई बेचता था। और खुशी हुआ, तुलसी से भी जाना जाए। अच्छा उसी की पत्नी है, वो शादी कर लिया वो पागल। अब सोचिए हम घर गए, ननद के साथ थे, वहां तो कुछ नहीं बोले, घर आए। देखिए ऐसा पागल जो 1.5 करोड़ का घर एक छोटे से कस्बे में बना सकता है, ऐसा पागल जो 1 करोड़ की जैगुआर ला सकता है, ऐसा पागल। सुनिए तो, ऐसा पागल जो आज चांद तारे भी हम कहें तो ला सकता है, ऐसा पागल जो लाखों लोगों की जिंदगियां बदल रहा है, ऐसा पागल जो लाखों लोगों के घर में जिसके कारण चूल्हा जल रहा है, ऐसा पागल जो आज अपने बच्चे, पत्नी, माँ बाप सबके सपनों को पूरा करने की औकात रखता है, ऐसा पागल जो आज दुनिया में जाना जाता है, ऐसा पागल मुझे और आपको तो बनना चाहिए। बिल्कुल बनना ही चाहिए। और जब भी कोई व्यक्ति कुछ खास करता है उसको पागल ही कहा जाता है। हमको भी बोलते हैं मैडम पगला गई है। हाँ, ये बिजनेस पागलों का ही है। देखिए सीधा बन के तो क्या ठीक है, 2 वक्त की रोटी खाते हैं, आराम से बैठते हैं, क्या जा रहा है, ठेला लगा लिट्टी चोखा बेच लेते हैं। तब हम साधारण है भाई, अच्छे व्यक्ति हैं। और यही सूट बूट पहन रहे हैं और अच्छे से जीवन जी रहे हैं तो हम पागल हैं। तो ऐसा पागल तो बनना तो कितने लोग तैयार हैं? दो डबल पागल। जब हम आईएएस की पढ़ाई छोड़कर अमेरिका भी गए, 1.5 महीना अर्जेंटीना में रहे। अर्जेंटीना सुने हैं, साउथ अमेरिका का। वहाँ पढ़ने के लिए गए, पिताजी पॉलिटिक्स में थे, आईएमसी से पहले की बात कर रहे हैं। और पिताजी बोले पगला गई, शादी करना चाह रही। बोले कौन है, किससे करना चाह रही हो? बोले कुछ आईएमसी है डैडी। क्या होती है आईएमसी? कि हमारे घर में सब लोग वही सिविल सर्विसेज, कोई फौज है, कोई ऑफिसर है, कोई जज है। अच्छा क्या है? बड़े अच्छे से बोले हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है डैडी। आपको नहीं पता? कैसे? क्या इंडस्ट्री? मिलवा कौन है लड़का? शिवकांत जी को फोन किया, शिवकांत जी थे पटना में मीटिंग में। बोले आपको डैडी से मिलना पड़ेगा कि देखिए हमारे डैड बिहार से हैं, तो फिर होता है ना भाई, बोले बुलाओ। अब शिवकांत जी की एक समा बांधा गया, एक वर्ल्ड क्लास एक मॉल में, पैसिफिक कहते हैं दिल्ली में, वहां बुलाया गया। 3 लॉयर्स को बुलाया गया। पिताजी तो थे क्योंकि मेरे अंकल्स लॉयर्स हैं, और दिल्ली के एक सुप्रीम से आ रहा है और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहिणी से आ रहे हैं, सारे वेल नोन लॉयर्स हैं, दिल्ली के टॉप लॉयर्स आए। कौन है, मिलना चाह रहे हैं, क्या है ये इंडस्ट्री।
और सर से भी हम चाहेंगे कि थोड़ा उस अंश बताएंगे, हम जल्दी से बताते हैं कि जब पूछा गया तो पागल है ना, पता है ना आपकी बहुत जिद्दी है हमारी लड़की, कैसे हैंडल करेंगे? तो सर बोले या सर तो अंकल ही बोल रहे थे, पापा जी कैसे बोल देंगे? बोलते हैं कि सर हम उनसे ज्यादा जिद्दी हैं। अच्छा, बोले कि बहुत खर्चीली है, हम बहुत कमाते हैं। देखिए बहुत जुनूनी है, कहते हम भी उनसे कुछ सीख लेंगे। कहते कि देखिए अगर कुछ करती है तो फिर ठान लेती है, कहते हम देखें इसमें ये जो 2.5 घंटे की मीटिंग चली, माय गॉड, और मुझे उस वक्त हटाएगा, बाद में शिकान जी ने मुझे बताया, मैंने कहा क्या बोला, और फिर डैडी ने कहा नहीं, झेलने का पावर तो है। क्योंकि सारी पहले बुराई बताई गई मेरी, ऐसा तो सर ने वही नेटवर्कर है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग तो बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छे से कर ली। और आज जाहिर सी बात है मेरे माता पिता इतना गर्व महसूस कर रहे हैं, शायद मुझे काले कोट में या एक अफसर के रूप में देखकर शायद इतना गर्व नहीं करते जो आज करते हैं। कि मम्मी डैडी मुझे खुद कहते हैं कि हमें गर्व है कि तुमने इस इंडस्ट्री को चुना, शिवकांत जी को चुना, और आज शिवकांत जी के साथ हो, इस इंडस्ट्री में इतना काम कर, लोगों की जिंदगियां बदल रही हो, और माता पिता आज बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। अगर मैं ऑफिसर होती मैं तब भी देश की सेवा करती, लेकिन नेताओं को सैल्यूट करती, और आज वो दिन है कि नेता हमको सैल्यूट कर रहे हैं। कल ही फोन आ रहा था कि आप कार्यालय आइए, बीजेपी कार्यालय आइए। देखिए पावर डायरेक्ट से इंडस्ट्री का कि नेता भी अब सामने से उनको पूछते हैं, नेताओं को भी हमारी आवश्यकता है कि हमारे पास भी वोट बैंक राइट। तो अपनी श्रद्धा को अधिक करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैडम मेरे अपलाइन हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए हम काम नहीं करेंगे। कौन कौन ऐसा सोचता है? मेरे अपलाइन ने मेरे साथ ये किया इसलिए अब हम सो गए हैं, नहीं उठेंगे। मेरे अपलाइन ने ऐसा कहा था फिर ऐसा नहीं किया, एक बाइक देंगे बोले थे नहीं दिए, अब हम काम नहीं करेंगे। आप बाइक लेने आए हैं कि गाड़ी लेने आए हैं, पहले आप इस बात का चयन करें। मैं बार बार कहूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्सर एंड एक्टिव अपलाइन। आप मुझे बताइए, आपको जो एक्टिव अपलाइन है उससे बताइए, एक तो ये झिझक हटाइए सीनियर लीडर्स से बात करने की। हम यहाँ माला पहनने ये वो आरती उतरवाने नहीं आए हैं, वो समय गया। लीडर्स करते भी होंगे, आई डोंट नो, इस इंडस्ट्री में, ना ही सिर्फ कंपनी, पूरी इंडस्ट्री में करते होंगे। मेरे सिद्धांत कुछ और है। मेरा सिद्धांत ये है कि हर वो बंदा जो फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग करता है वो मुझे जाने, और उसको ये झिझक नहीं होनी चाहिए मुझसे बात करने के लिए, और उसको ये एहसास होना चाहिए कि वो जो आज है हम भी कल थे। और जब तक ये इमोशन नहीं आएगा उसमें और हमें, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ये आपको समझना है। हम सीनियर सीपी बाद में है, पहले एक इंसान है, राइट। ये भाव होना जीवन में बहुत जरूरी है, और यही भाव मुझे और आपको एक दिन बहुत ऊपर लेकर जाएगा। और ये बिजनेस मैंने फिर का कोई अपलाइन उपलाइन इस सब के लिए नहीं आए, ये आपकी श्रद्धा के लिए आए, आपके अपने सपनों के लिए आए हैं, आप अपने स्वाभिमान के लिए आए हैं। तो क्या आपकी स्वाभिमान की रक्षा करने वो ठेका लिए हैं? नहीं, आपको करना होगा। इस ब्रह्मांड में बता दीजिए कौन चाहता है आप सक्सेसफुल हो, आपकी कामयाबी किसी को अच्छा लगे। अभी मैडम को हम सोना का हार पहना देंगे, अच्छा लगेगा जेठानी जी को? वो 10 बार पूछ लेगी कहाँ से ले, कहाँ से ले, कहाँ से ले, खुश नहीं हुई। 10 बार पूछ लेंगे, और सबसे पहले आपके घर परिवार लोगों को ही दिक्कत होगी आपके पैसे कमाने से। तो जब घर वाले को दिक्कत है, घर वालों को दिक्कत है, तो बाहर वालों को। इस बात को समझिए, मेरे और आपकी सपनों की जिम्मेदारी स्वयं की है और किसी की नहीं। आईएमसी एक प्लेटफॉर्म है, अपलाइंस आपके लिए हेल्प है, मदद लीजिए। और अपलाइन को इस्तेमाल कितना करना है जानते हैं? कैसे कितना करना है? चटनी जैसे करना है। चटनी ज्यादा खा लेंगे तो क्या होगा? पेट खराब होगा, आलू डाइजेस्ट भी काम नहीं करता है फिर। अपलाइन को आवश्यकता अनुसार करना, राइट। खैर हम तो थोड़े अलग ही अपलाइन है,
पीछे ही लगल रहते हैं, अरे बार। यस, काफी बार ऐसा होता है, पुश करना पड़ता है टीम को। अब देखिए, अब यहाँ मैं जिस कोड में बात कर रही हूँ, जिस लैंग्वेज में बात कर रही हूँ, बहुत डिफरेंट है जो मैं अलग सेमिनार्स में करती हूँ। हमें बिहार में, आपने देखा भी होगा, बिहार में आप मुझे एक अलग टोन में देखेंगे, दिल्ली में आप मुझे अलग टोन में देखेंगे, झारखंड में आप मेरे को अलग टोन में देखेंगे। ये सीखना है आपको, यही सीखना है आपको। समय के हिसाब से ढलना सीखिए। जब आप समय के हिसाब से ढलना सीख जाएंगे ना, तो समय आपको कभी हिला नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? बहुत डिफरेंस है दोनों बातों में। अगर आप स्वयं ढलना सीख जाएंगे, यानी समय को ही मोल्ड करना आप स्वयं सीख जाएंगे, तो समय आपको कभी मोल्ड घुमा नहीं पाएगा। तो ये बिजनेस मेरे और आपके स्वाभिमान का है, सपनों का है। कुछ कंपनियां आएंगी, अरे हम आपको 10-15 हजार कमा देंगे, हमारा तो विजन ही यही है कि अगले 2 साल में 10-15 हजार कमाने वाले तैयार करें। ऐसी हैं 2 टांग वाली कंपनियां। तो मेरा कहना उनसे एक ही था, उस एमडी से, मैंने कहा भाई जब 10-15 हजार ही कमाना है तो रिक्शा चला लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की आवश्यकता क्या है? कौन है 10-15 हजार कमाने आया है, बताइए। ये व्यापार सपनों का है। एक सेकेंड हैंड साइकिल वाले व्यक्ति अगर जैगवार का सपना नहीं देखते तो आज आप उनके लिए ताली नहीं बजाते। आज आप हमारे लिए ताली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वरना आप हमारे लिए बजाते हैं। कौन है? ठीक है, नहीं। इस ब्रह्मांड में जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास एक अच्छा व्यक्तित्व है, वो भी जरूरी है। उसके लिए ही लोग ताली बजाते हैं, नहीं तो त की जगह जी लगा। और ये है पिछला 1.5 साल था, बहुत अलग था। हम सभी के लिए बहुत, आफ्टर कोविड बहुत अलग चीजें थी। अपने भी साथ छोड़ देते हैं, और बात सच छोड़ देते हैं सर। हमारी ही डिलीवरी का समय था, हमारे ही घर के लोग, हमारे 18 लाख रुपए का चेक था, उसके बावजूद कोई साथ नहीं था। तो सोचिए, जिसके पास कुछ नहीं है उसका साथ कौन दे? इस बात को आज आप लोग को समझना है। देखिए, हम वो ट्रेनर नहीं है ताली वाली, हमको नहीं। मुझे एजुकेशन फोकस्ड ट्रेनिंग्स पसंद है, जहां हम किसी बातों का निचोड़ निकाल पाए, कुछ करने की चेष्टा कर पाए। अपने पावर को आज आप लोग समझिए कि अगर मैं इसी क्षेत्र की, आपके राज्य की अगर मैं कर सकती हूँ, तो सवाल है आप क्यों नहीं कर सकते हैं? कल महिलाएं थी, कुछ पता है, एक साड़ी लेने के लिए उनको 10 बार हस्बैंड से पूछना पड़ता है। आप इतने काबिल क्यों नहीं बन जाते हैं कि वो आपसे पूछे? एक दिला दीजिए मेरे को। ऐसा हो सकता है, संभव है। आत्मनिर्भर बनना है, चाहे जितने पुरुष भी यहाँ उपस्थित हैं। ये जीवन में आ गया ना, आपका स्वाभिमान है कि बच्चे को अगर खिलौना नहीं दिला पा रहे हैं ना, तो कल को पापा बोलेंगे मेरा पापा अच्छा नहीं है, दूसरे के पापा का तारीफ कर देगा। सत्य है ये। आज मेरा बेटा 2.5 साल का है, मैं अभी से मेरे मन में ये बातें चलती हैं कि मैं चाहती हूँ जब वो थोड़ा और बोलना समझना सीखे, तो उसको गर्व होना चाहिए कि किसका बेटा है। काफी लोग बोलते हैं कि अरे कैसी माँ है, तो छोटा सा, जबकि जो डिलीवरी हुई ही थी, मैं 10 दिन बाद फील्ड में थी ऐसी, क्योंकि कोविड का समय चल रहा था, लीडर्स का फोन आना, हताश थे, बहुत सारी चीजें थी। और मैं और सर एकदम बस निकल ही गए थे। सर ने बोला रेस्ट करो, मैंने नहीं, हमको निकलना है। अगर आज हम अपना एक बच्चा का सोचेंगे ना, जिसको देखने के लिए इतने सारे लोग हैं, उनका क्या, हमारी टीम के जो बच्चे हैं उनको देखने के लिए हम ही हैं। और अगर हम नहीं पहुंचे तो क्या होगा उनके भविष्य? सोचने का विषय ये है। तो ये स्वार्थ जीवन में हटाएं, और जब आप थोड़े से निस्वार्थ भाव से काम करेंगे ना, ऊपर वाला आपके लिए सब कुछ करेगा। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, ये पावर है आईएमसी की। आईएमसी अभी इतनी अच्छी रेंज ला चुकी है। प्रोडक्ट्स के विषय में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमें यहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड और कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस करना है। समझते हैं? कंज्यूमर बेस्ड, जितने ज्यादा कंज्यूमर बनाएंगे, जितने ज्यादा नेटवर्क आप एड ऑन करेंगे, जितना ज्यादा पर डे प्लान दिखाएंगे, उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। 10 को प्लान दिखाएंगे तो सिर्फ 2 राजी होंगे, मानते हैं? और 2 ही को दिखाएंगे तो
कुछ भी नहीं, नील जीरो। इस बात को समझना है, इस बात को समझना है। अब इसी पिलर को अगर हम 10 बार हथौड़ा मारेंगे, ठीक है, 10 फिर 20 मारते हैं, 30 मारते हैं, अरे नहीं हो रहा, छोड़ देंगे। और आपको पता है, क्या पता एक और मारने से गिर जाता है। ये हमको समझ लेना है। मेहनत करा देंगे, लेकिन जो आखिरी पड़ाव है वही हार की यूटर्न ले लेते हैं हम लोग, और शायद वही हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। तो आज का दिन आप लोगों के लिए भी टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। आपके अपलायंस और भी अन्य हमारे दिग्गज लीडर्स आप लोग को ट्रेनिंग्स देते आ रहे होंगे, समझाते आ रहे होंगे, हथौड़ा मारते आ रहे होंगे। और अगर आज इस टर्निंग पॉइंट पे भी मैं और आप जीवन में कुछ बदलाव नहीं ला पाए, तो मेरा यहाँ आना व्यर्थ है, आपका यहाँ बैठना व्यर्थ है। फिर इस समय को व्यर्थ ना जाने दें, लिट्टी चोखा लगा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, हम भी आएंगे। ये सोचने का विषय है, ये सीरियसली सोचने का विषय है कि आपके, मेरे, हमारे परिवार के भविष्य का विषय है। इसको हम लोग इतने हल्के में नहीं जाने दे सकते हैं। मैंने कहा ना, मैं तालियां और वाहवाही और माला और फूल से नहीं आई हूँ, मैं आपकी जिंदगियां बदलने के लिए आई हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली इस लेवल में आने के बाद हमारा काम ही यही है कि हम और कितने लोगों को हमसे भी आगे लेकर जाएं। अपनी टीम से यही कहती हूँ कि मुझसे आगे कब जाओगे, जल्दी जल्दी निकलो, धक्का धक्का। और वो जो अनुभूति है कि आपकी टीम जब आपसे 10 कदम और आगे होती है, उस बात की खुशी, अनुभूति ही कुछ और होती है। और ये खुशी एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही है, जब आपका साथ वाला या नीचे वाला आपसे आगे जाता है, और वो भी बहुत कम लोगों में। और जो भी लोग हमसे कनेक्टेड हैं, मुझसे कनेक्टेड हैं, नो मैटर आप किसी भी टीम से, अगर आप मुझसे कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं से भी, तो आप में ये भाव आज आना चाहिए। ज्वाइनिंग आपने की है, इसको सशक्त करना आपका काम है। अपलाइन से हेल्प लीजिए। आप सभी किसी ना किसी के अपलाइन और डाउनलाइन है, आप लोग समझ पा रहे हैं इन दोनों बातों को? अपलाइन को कितना इस्तेमाल करना है, सब कुछ करना है, समझ रहे हैं इस बात को? और किसी साथ नहीं काम करना है, इस बात को भी आप लोग समझ चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैं आपको आज कुछ बता पाई होंगी। और इस शब्द को फोन में जो भी चीज आप ज्यादा देखते हैं, डायरी में लिखिए, मेरी श्रद्धा कहाँ है। लिखिए, रोज अपने आप से सवाल करिए। आप में श्रद्धा ही नहीं है 10 लोगों को आईएनसी बताने के लिए, आप में श्रद्धा ही नहीं 10 लोगों को अच्छे स्वास्थ्य के विषय में बताने के लिए, आपकी श्रद्धा ही नहीं है, तो क्या आप ये बिजनेस कर पाएंगे? भूल जाइए। कॉन्फिडेंस लाइए, गर्व है। आईएनसी आज एक ऐसी कंपनी है जो लाखों लोगों की जिंदगियां बदल चुकी है, बदल रही है, बदलने वाली है। सवाल ये है कि क्या आप उनमें से एक हैं? क्या आपकी इतनी श्रद्धा है, या क्या आप उनमें से कोई भी एक बनना चाहते हैं? बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो इंडिविजुअली 1 लाख रुपए का चेक ले रही हैं, आज अपनी गाड़ियां ले रही हैं, तो चूल्हा चौका संभालती सिर्फ आज कहती हैं कि मैडम आज सुमन जी नहीं आ पाई हैं। सुमन जी जो एम्बेसडर हैं और मेरे बहुत अच्छे लीडर, जिगर के टुकड़े, मेरे वन ऑफ द फेवरेट हुआ करते थे, अमरनाथ महतो जी, उनका देहांत हुआ कुछ साल पहले, और 2 ही साल हुए इस बात को। 2 बेटियां हैं प्यारी प्यारी, और सुमन जी कभी ना किसी मीटिंग में आई थी, ना उनको बोलना आता है, इतनी सीधी हैं। आप सामने होती तो आप लोग देखते, कुछ नहीं बोलती हैं, मतलब इतनी सीधे स्वभाव की, कभी घर से बाहर नहीं निकली। आज सोचिए अगर आईएनसी नहीं होती और अमरनाथ जी, उनकी टीम यहाँ बैठी है, अगर वो बनाकर नहीं गए होते तो क्या हश्र होता आज सुमन जी का और हमारी दोनों बच्चियों का। सोचकर कलेजा कांप उठता है। परसों रोई हमको पकड़ के, हम उनके टीडी गए थे, कहते कि अपने आप ही बोले कि मैडम अगर आईएनसी में होता हम रोड पे होते, शायद भीख मांग रहे होते बच्चों के साथ। इस भाव को आपको समझना है कि क्या प्लेटफॉर्म है हमारे पास और हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अब नहीं तो कब? कब? और क्या देखना चाह रहे हैं हम लोग, और इससे बदतर क्या देखना चाह रहे हैं? अंबानी जी के घर की सबकी शादी हो गई, वहां के तो दामाद बनने से रहे, वहां की बेटी लाने से रहे। क्या एक काम ऐसा बताइए, नौकरियां कहाँ हैं? खत्म होती जा रही है, और जो है उनको निकालते प्राइवेट सेक्टर्स में कितना कर लेंगे? कब तक गुलामी करेंगे? कब तक? देश भी करता आ रहा है, हम भी करते ही जा रहे हैं।
और ये बिजनेस आपको अपना मालिक बनाना सिखाता है, हम वो नहीं करना चाहते। जहाँ हम आपको शायद प्रेशर भी नहीं दे पाएंगे, हम आपको प्रेम से ही बोल पाएंगे यस मैम। ये करिए जी, आइए जी, और आप अपने मालिक हैं। अभी हमारे कुछ मालिक आए भी नहीं हैं, आप खुद के मालिक हैं, अपने व्यवसाय अपने व्यापार के स्वयं मालिक हैं। अभी मैं रास्ते से आई थी जोसेफ जी, मैंने क्या कहा, एक बहुत यंग सा लड़का, स्मार्ट, ठीक है, सेब केला गाजर मूली बेच रहा था, स्मार्ट सा। अभी मेन रोड में देखी होटल से, तो बोले लड़का ये कर सकता है लेकिन नेटवर्किंग नहीं करेगा, ये कर सकता है लेकिन नेटवर्किंग नहीं करेगा, और पूरा दिन बैठना है वहां धूल मिट्टी में, सारा गोरा चेहरा उसका, शाम तक करिया वो सब करेगा लेकिन नेटवर्किंग क्यों नहीं? क्योंकि मुझ में और आप में इतनी श्रद्धा नहीं है कि मैं